वही काम अगर जब उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, कितने विचारशील हो जाते हैं, इतने शांत और कितने न्यायपरायण जो है हो जाते हैं। उसको उत्तरदायित्व का ही ज्ञान कहते हैं। अब जैसे कि नवयुवक अवस्था में कितना उद्दंड रहता है। नवयुवक क्या होते हैं, जैसे बच्चे जो है छोटे छोटे जब रहते हैं उस समय क्या होता है, कितना वो उद्दंड रहते हैं, कितनी बदमाशियाँ करते हैं। तो माता पिता उसकी ओर से जो है कितने चिंतित रहते हैं कि पता नहीं आगे चलकर इसका क्या होगा, इतना अभी से ही बदमाशियाँ कर रहे हैं। तो उनके माता पिता क्या रहते, तब चिंतित हो जाते, चिंता में रहते हैं। वे उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ जैसे वो बच्चे जो है धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तो उनके ऊपर जैसे जैसे वो जिम्मेदारियां आने लगती है, बोझ उनके सिर पर जैसे आते हैं, तो वो क्या होते हैं, चित्त उन्मुक्त युवक कितना वो धैर्यशील हो जाता है, कितना शांत हो जाता है। यह भी एक क्या है, उत्तरदायित्व के ज्ञान का ही फल है। तो वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां आने लगती है, तो उसके अंदर जो है वो परिवर्तन आने लगता है, वो हर चीज़ को समझने लगते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, उत्तरदायित्व के ज्ञान का ही फल है। मतलब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाता है, तो वो खुद समझने लगते हैं उस जिम्मेदारियां को। तो जुम्मन शेख जो है, जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान जैसे ग्रहण होता है, जैसे वो जुम्मन शेख जो है सरपंच बन जाते हैं, तो उनके अंदर भी वो जिम्मेदारियां जो है, जिम्मेदारियां का भाव पैदा होने लगते हैं। वो भी समझने लगते हैं कि उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हुआ है, उच्च स्थान पर जो है बैठा हुआ हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, मतलब ईश्वर के मुंह से निकलने के बराबर होगा। जुम्मन से क्या सोचता है कि अलगू चौधरी मेरे विरोध जो है, मेरे अगेंस्ट जाकर उसने फैसला सुनाया था, तो वो कब मुझे वैसा मौका मिलेगा कि मैं भी अलगू चौधरी के विरोध जाकर जो है फैसला सुनाऊंगा, उससे वो बदला ले सकूंगा। तो उसे वो मौका मिल भी जाता है और जुम्मन शेख भी सरपंच बन जाता है। लेकिन जैसे वो सरपंच बनता है, उस समय जो है उससे भी वो जिम्मेदारियां पता चलता है कि सरपंच बनने के बाद जो है उसके अंदर वो भाव पैदा हो जाती है जिम्मेदारी का, जो सच है उसी का बस साथ दे। तो देवगानी में मेरे मनोविकार का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर ही टलना उचित नहीं है। तो मुझे सत्य से जरा भी सत्य से हटना नहीं है। उसे क्या जिम्मेदारियां पैदा उसके अंदर भाव आ जाती है कि मुझे जरा सा भी, थोड़ा सा भी जो है जिम्मेदारी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटना नहीं है, सत्य से हटना नहीं है। जो उस समय जो है बोलना है वो सच का साथ ही देना है। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने जो है शुरू कर देते। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। दोनों साइड से जो है अपनी अपनी बात बोलने लगते हैं। उसके बाद इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू साहू को बेल का मूल्य देना चाहिए। तो वहाँ गांव के सारे लोग जो है क्या कहने लगते हैं कि समझू साहू को जो है, जब अलगू चौधरी से वो बेल लिया था तो उसके दाम जो है नहीं दिया था, तो वो उस बेल का पूरा दाम दे। परंतु दो महाशय थे ऐसे, इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बेल के मर जाने से समझू को भी बहुत हानि हुआ है, उसको भी जो है समझू साहू को भी बहुत नुकसान हुआ है। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे। तो उसके अतिरिक्त जो है दो ऐसे लोग भी थे जो समझू साहू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। तो दो ऐसे लोग भी बोल रहे थे कि समझू साहू को भी दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि ताकि आगे चलकर कोई भी जो है मनुष्य किसी भी जानवर के साथ ऐसे निर्दयता नहीं करेंगे, ऐसे
उनके जो हालत किए थे, दिन भर काम करवाते थे, खाने पीने के लिए उसे कोई व्यवस्था भी नहीं था उस जानवर के लिए, जिसके कारण वो जानवर जो है, वो बैल जो है मर जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि उसे दंड भी देना चाहिए, उन्हें सज़ा भी देना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद जो है अंत में क्या होता है कि जुम्मन जो है, जुम्मन फैसला सुनाने लगता है। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर जो है अच्छी तरह विचार किया है। तो अलगू चौधरी फिर क्या कहने लगते हैं कि समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर भी अच्छी तरह से जो है सोच विचार किया है। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमार नहीं थी। जिस समय समझू साहू जो है अलगू चौधरी से बैल लिए हुए थे, उस समय उस बैल को कुछ नहीं हुआ था, ना ही उसे कोई बीमार थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। अगर उसी समय उस पैसे दे दिए होते तो शायद वो अपना समझ के जो है उसे कोई नुकसान भी नहीं होने देते और ना ही उससे ज़्यादा काम करवाते। तो बैल की मृत्यु केवल इसी कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया था, बहुत उससे मेहनत करवाया गया था। समझू साहू जो है अलगू चौधरी से जो बैल लिए हुए थे, उस बैल से काफ़ी मेहनत करवाए हुए थे और खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिए थे, जिसके कारण उसके दाने चारे का भी कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया गया था, जिसके कारण वो बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाता है। तो रामधन मिश्र उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है। तो रामधन मिश्र कौन था? अलगू चौधरी के मित्र था। तो वो क्या कहते हैं कि समझू ने जो है उस बैल को, समझू साहू जो है उस बैल को जानबूझकर मारे, अतएव उससे जो है दंड लेना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। तो झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए, कुछ छूट होनी चाहिए। तो जुम्मन बोलने लगते हैं, यह अलगू चौधरी की इच्छा के ऊपर निर्भर होता है कि वह रियायत करे, उसे मतलब छूट दे दे, उसे छोड़ भी सकता है, ये अलगू चौधरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उनकी भलम नसी अलगू चौधरी जो है उसके बाद वो फूले ना समाए, उठ खड़े हुए और जोर जोर से क्या बोलने लगे, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई और पंच परमेश्वर की जय जय कहकर जो है बोलने लगे। थोड़ा प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। तो वहाँ के सारे मनुष्य जो है, जितने भी गांव के लोग थे, तो सभी जो है जुम्मन की फैसला से खुश हो गए। तो इसे कहते हैं न्याय। तो क्या होता है कि अलगू चौधरी पर जब वो जुम्मन शेख जो है उसके ऊपर बोल देते हैं कि तुम अगर उसे छोड़ सकते हो तो समझू साहू को कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। तो उसके बाद अलगू चौधरी क्या करता है, अलगू चौधरी जो है उसे छोड़ देते, वो कुछ नहीं करते, उसे कोई सज़ा नहीं देते। तो उसी बात पर जो है सारे गांव के लोग भी खुश हो जाते हैं और जुम्मन की जो फैसला सुनाया उसके बाद से भी खुश हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। तो पंच के सामने खोटे को कौन खड़ा कर सकता है, यही कहते हुए चारों ओर से जो है वहाँ पे प्रतिध्वनि होने लगता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आते हैं और उनको जो है गले से लिपट कर बोलने लगते, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक, मतलब उनका शत्रु दुश्मन बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर जो है बैठकर कोई किसी का दोस्त नहीं होता और ना ही दुश्मन। न्याय के सिवा वहाँ पर कुछ और नहीं सूझता है। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान में जो है खुदा बसता है। अलगू उसके बाद से जो है वो सुनकर रोने लगता है और इस पानी से दोनों के दिल पर
दिलों का मेल जो है धुल जाता है और मित्रता की मुरझाई हुई लता क्या हो जाता है, फिर से हरी हो जाता है। मतलब दोनों जो है एक दूसरे से फिर मिल जाते हैं। ओके, थैंक यू।